इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। दिव्या, मैं क्या बोल रही हूँ, आज ना क्लास के बाद आइसक्रीम पार्लर चलते हैं, ठीक है? मैंने भैया से ना पॉकेट मनी ली है, ट्रीट मेरी तरफ से रहेगी, ठीक है? हाँ, अब वो सुन, रिया और सोहा को भी बोल देना। अरे सोहा को नहीं, वो कितनी डम है यार, नो वे। अरे आने देना यार, अरे वैसे भी अपने को गॉसिप्स मिलती है ना, देख वो आके हमें लोगों की बातें बताती है, अच्छा ना, अपडेटेड रहेंगे और इसी बहाने ना हमें पार्टी मिल जाएगी उनके सीक्रेट्स बता के। सही है ना? हाँ ठीक है, तू बोलती है तो बुला लेते हैं। अच्छा सुन सुन सुन, मैं फटाफट से नहा के रेडी होती हूँ, ठीक है? फिर मिलती हूँ, हाँ चल बाय। दरवाजा खोलो। माँ जी, कुछ गिरने की आवाज आई है, मुझे लगता है अनु 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 बेटा, अनु दरवाजा खोलो। अनु 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 बेटा, ये खोल क्यों नहीं रही? अनु अनु दरवाजा खोलो। अनु बेटा, अनु दरवाजा खोलो। अनु 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 बेटा, अनु दरवाजा खोलो। अनु अनु दरवाजा खोलो। अनु 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 बेटा, अनु अनु मेरा बच्चा, अनु उठो। अनु 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 बेटा। अभी ठीक है, थोड़ा असर है बट ठीक हो जाएगा। अच्छा हुआ कि शॉक ज्यादा नहीं लगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाता। आप इन्हें टाइम पर दवाई दीजिए और उनका ध्यान रखिए। डॉक्टर साहब, सच में सब ठीक है ना? हाँ माँ जी। थैंक यू डॉक्टर जी मैं चलता हूं। रेशम, कुछ ऐसा मिला वहां पे जिससे शॉक लगा? वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिला, पता नहीं कैसे।
बार नहीं बचेगी। इस बार गलती हो गई थी, अगली बार एकदम प्लान बनाऊंगी और इस चुगलखोर की ना जुबान एकदम से बंद कर दूंगी। अनु तू ठीक से अपना ध्यान रखा कर। तुझे देखकर तेरी भाभी भी टेंशन में आ जाती है। टेंशन क्यों नहीं होगी? अपनों को दर्द होता है तो तकलीफ तो सबको होती है ना। चल ये लो, हल्दी वाला दूध पी लो, आराम मिलेगा। मेरा मन नहीं है। ऐसे कैसे मन नहीं है? पी लो, नींद अच्छी आएगी। मेरे को नहीं पीना। अनु पी लो, मैं देखो, पिलाता हूँ अपने हाथ से। तुम्हारे भैया कितने प्यार से पिला रहे हैं। पी लो, पी लो पी लो बेटा, बेटा, ठीक हो जाओगे। पी लो, पियो पी पियो लो। अनु पियो, चलो पी लो बेटा, पियो पियो। मेरी अच्छी गुड़िया। चलो, पी लो। गुड गर्ल, शाबाश शाबाश। वाह मेरी गुड़िया, शाबाश। अब तुम्हें अच्छी नींद आएगी, एकदम आराम से सो जाओ। हाँ बेटा, इसे आराम करने दो। हाँ मम्मी, चले। चल सो जाओ, अभी सब ठीक हो जाएगा। भैया रुको। आप लोग जाओ, मैं आता हूँ। क्या हुआ अनु? भैया मुझे लगता है अब मैं नहीं रहूंगी। कोई कुछ कर रहा है मुझे मारने के लिए। पागल हो गई है क्या? कुछ भी बोल रही है। तो सो जा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है? और अगर मैं नहीं उठी तो? नहीं उठी तो मैं 2 बाल्टी पानी डाल के उठा दूंगा। ज्यादा मत सोचा कर, सो जा, सब ठीक होगा। ओके अच्छा, सो जा। भैया एक बात और। क्या हुआ? भाभी। भाभी क्या? क्या है ये? मैंने मना किया था ना ये सब करने से। इसमें गलत क्या है? वीडियो ही तो है और मुझे अच्छा लगा तो मैंने शूट कर लिया। मेरे मना करने के बावजूद, वो भी नई आईडी से। पुरानी आईडी डिलीट करके नई आईडी बना ली तुमने। देखो ऋषभ, कितने हार्ट आए हैं, कितने लाइक्स आए हैं और मुझे ये सब कुछ अच्छा लगता है। इसमें गलत क्या है? ऐसा घटिया नाच करना, उस पर ऐसे घटिया एक्सप्रेशन देना, ये सब सही लगता है तुम्हें? सब एक्ट्रेस करती हैं ये सब कुछ, तब अच्छा लगता है। मैं करूँ तो घटिया है। उनको ना ये सब करने के पैसे मिलते हैं और वो मेरी बीवी नहीं है। तो ऋषभ, हमें भी पैसे मिलेंगे। हाँ, लाखों में नहीं मिलेंगे लेकिन थोड़े कम मिलेंगे। लेकिन जरूरत क्या है? मेरा बिजनेस से कमाई कम है या मैं तुम्हें भूखा मार रहा हूँ? ऋषभ, बात कमाई की नहीं है, बात शौक की है। ऐसे घटिया शौक मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, मुझे जो चीज अच्छी लगती है वो घटिया हो गई। क्या मुझे कुछ करने की आजादी नहीं है? और ये जो छुप छुप करके नजर रखना, क्या ये घटिया नहीं लगता तुम्हें? चुप! आखिरी बार बता रहा हूँ, हमारी शादी हुई है और इस समाज में इज्जत है हमारी। उसको ऐसे घटिया क्लिप बना के उछालना मैं सहन नहीं करूंगा। वो तो अच्छा हुआ अनु की नजर पड़ गई इस क्लिप पे, वरना तुम अभी के अभी से डिलीट करो और अपनी प्रोफाइल भी। अच्छा, तो ये अनु का करा धरा है। उसने मेरी क्लिप देखी वो घटिया ऐप पे, वो घटिया नहीं था। तुमने से पूछा? नहीं, तुम क्यों पूछोगे? हमारी लाडली बहन है ना, और मैं ब्याही हुई बीवी। बकवास बंद करो और डिलीट करो इसे।
नहीं ऋषभ, मेरी बात सुनो। मेरी ऋषभ, ऋषभ one minute, ऋषभ इतनी आसानी से नहीं मिलता। ऋषभ प्लीज, ऋषभ नहीं, ऋषभ। अभी तो सिर्फ ऐप डिलीट की है, अगर दोबारा ऐसी हरकत की ना तो तुम्हें अपनी लाइफ से डिलीट कर दूंगा, समझे? इस अनु ने ना नाक में दम करके रखा है। इसका फुल एंड फाइनल तो आज करना ही पड़ेगा। थैंक यू भाभी। वो जो हल्दी वाला दूध दिया था ना आपने, उसे पीकर बहुत अच्छी नींद आई। ऐसा लग रहा था कि उसमें नींद की गोलियां मिलाई हैं। मिलाई थी ना, शहद मिलाया था, मीठा मीठा, तभी तो तुम्हें मीठी मीठी नींद आई। शहद? हाँ, मुझे तो लग रहा था कि कुछ और मिलाया है। मिलाया था ना। भाभी का प्यार। वैसे आपको अच्छी नींद आई? मैं तो पूरी रात तुम्हारे बारे में सोचती रही, बहुत बेचैनी हो रही थी मुझे। मेरे बारे में? कल वो इतना बड़ा हादसा जो हो गया, ना जाने कुछ और हो जाता तो यही सोच के मैं बहुत बेचैन थी। वो तो भगवान का शुक्र है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही भगवान हम पे कृपा बनाए रखे। खैर तुम ये सब बातें छोड़ो, नाश्ता करो। आप भी भाभी। वो क्या है ना कि मुझे ना तो अकेले खाना और ना ही खिलाना पसंद है ना मम्मी? थैंक यू। आप भी लो ना। लगता है बाहर कोई है। लगता है फिर से नया प्रोफाइल बना रही है डायन। अगर नया प्रोफाइल बनाएगी तो पक्का कोई क्लिप भी रिकॉर्ड करेगी। देखती हूँ। सही पकड़ा था मैंने, उसने आखिर प्रोफाइल बना ही लिया। इसके नए प्रोफाइल का ना पता लगाना होगा। ऐप पे चेक करती हूँ एक मिनट। ठीक। अच्छा, तो मैडम ने मुझे ब्लॉक किया है। भैया के मना करने के बावजूद भी ये नहीं सुधरेगी। इसको तो मैं बताऊंगी अब भुगतना तो अपने कर्मों का फल। जब से जान
वरना बतलाओ। अच्छा रंगीली भाभी, अब देखो कैसे तुम्हारे सब रंगीला करती हूँ मैं। मेरे भैया को धोखा दे दिया। हाँ देखो तुम्हारी खैर नहीं, देखो कैसे मजा चखाती हूँ तुम्हें। इतने फॉलोअर्स बढ़ गए, मेरी वीडियो वायरल हो गई है। हाँ। जब से जान ली हनी पिया मान ली हनी संगे जिंदगी बिताई हम तो ठान ली हनी बाबू बोलो न तो हर कहा था ना तुमसे ये सब मत करो, फिर भी तुम नहीं मानी। कहा था ना, फिर भी तुमने वीडियो बनाया ये जानते हुए कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वो सिर्फ वीडियो था, कुछ गलत नहीं किया मैंने, ना ही किसी का दिल दुखाया। दिल दुखाया है तुमने, मेरा दिल दुखाया ऋचा तुमने। ऋषभ एक एक्सप्रेशन ही तो दिए थे गाने में, इतनी बड़ी बात क्या होगी? और ये सब एंटरटेनमेंट है। लाखों लोगों के सामने नुमाइश करना ये एंटरटेनमेंट है। पता नहीं क्या क्या सोच कर देखते होंगे वो लोग। और एक अच्छे समाज में जिनकी इज्जत होती है ना, उनके घर की बहू ऐसी ओछी हरकत नहीं करती। बस ऋचा बहुत हुआ, अब तुम तय कर लो, तुम्हें तुम्हारे ये लाखों फॉलोअर्स चाहिए या अपना पति? घर की दहलीज चाहिए या तुम्हारा सोशल मीडिया का समुंदर? पर ऋषभ, पर नहीं, तुम्हें अभी के अभी तय करना है कि तुम्हारे लिए जरूरी क्या है। तुम्हारे वो लाखों फॉलोअर्स या तुम्हारा पति? अगर मेरे लिए कुछ जरूरी है ना, तो वो तुम हो ऋषभ, सिर्फ तुम। ऋचा, अगर मैंने इसके बाद ऐसा कुछ भी देखा तो अच्छा नहीं होगा। तुम तय कर लो, तुम्हें तुम्हारे ये लाखों फॉलोअर्स चाहिए या अपना पति? घर की दहलीज चाहिए कि तुम्हारा ये सोशल मीडिया का समुंदर? चॉइस तुम्हारी है। इस सारे फसाद की जड़ ना ये अनु है, इसे जड़ से उखाड़ना ही होगा, कुछ भी करके। बस बेटा, बस एक। मैं ले लूंगी। माँ, तुम भी चलो साथ में, तुम्हें चेकअप के लिए डॉक्टर के यहाँ छोड़ दूंगा। हाँ चलो बेटा। और अनु तुम? मैं कॉलेज निकलूंगी। शाम को टाइम पर आना। हाँ, और अपनी स्कूटी आराम से चलाना, आजकल ट्रैफिक में किसी का भरोसा नहीं है। जी भैया। चलो माँ। चलो बेटा। चलो बाय। मैं भी बस अभी निकलूंगी। हाँ हाँ रख लिया, अच्छे से चेक किया ना? सब चेक कर लिया। शाम को टाइम पर आना। हाँ, और अपनी स्कूटी आराम से चलाना, आजकल ट्रैफिक में किसी का भरोसा नहीं है। बहुत सताया ना अनु तूने मुझे, आज ये किस्सा खत्म करूंगी मैं।
रही है ये भाभी? कहीं फिर से वीडियो तो नहीं बना लिया ये? लगता है सुधर गई है, लेकिन मैं तुम पे नजर रखना छोड़ूंगी नहीं। बड़ी आई 1 मिलियन फॉलोअर्स वाली। अब मिलेगी खबर इस चुगलखोर की। बस कुछ पल और, फिर इस नमन जी का काम तमाम। हे भगवान, ये ब्रेक क्यों नहीं लग रहा है? ब्रेक क्यों नहीं लग रहा? इसको क्या हो गया? बिल्कुल आराम से। पता नहीं मेरी बच्ची को कैसे हो गया। अनु, यहाँ पे क्या हो गया? बैठाओ बेटा, बैठ जाओ बेटा, आराम से। मैं कितना परेशान हो गई थी। ये सब कैसे? अनु तुम ठीक हो? उसकी स्कूटी के ब्रेक फेल हो गए थे। तो ये हाथ? फ्रैक्चर नहीं है, खरोच है थोड़ी सी, ठीक हो जाएगी जल्दी। भगवान का शुक्र है सब ठीक है। मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ, तुम आराम से, आराम से दिख जाओ, दिख जाओ। अच्छी भली गई थी मेरी बच्ची, ये सब कैसे हो गया? सब ठीक हो जाएगा माँ। पता नहीं बार बार कैसे बचती है ये, बिल्ली की तरह लगता है ये भी 7 बार बचेगी। कोई नहीं, ये प्लान फेल हुआ तो क्या, अगली बार नया प्लान बनाऊंगी। ये लो पानी। तो पानी पी लो थोड़ा सा। अनु, जब मैं निकल रही थी भाभी, तो आप बाहर ही थी ना? हाँ, मैं पौधों को पानी दे रही थी। और उससे पहले? मतलब क्या है तुम्हारा? 1 मिनट ऋषभ, उससे पहले मैं तुम लोगों को नाश्ता खिला रही थी। अच्छा भैया, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? आज भाभी मेरी स्कूटी के पास थी और आज ही मेरी स्कूटी का ब्रेक फेल हुआ। अनु, कुछ भी मत बोल, जो मन में आता है बोलती जाती है। बोलने दो इसे ऋषभ, पहले अकेले में तुम्हारे कान भरती थी, अभी सामने बोल रही है। अच्छा है, बोलो। उस दिन जब मुझे शौक लगा तब भी आप घर पे ही थी। हाँ, मैं घर पे ही थी और माँ भी घर पर होती है, और उस दिन भी माँ घर पर ही थी। और अगर मेरा इतना दिमाग चलता ना तो तुम्हें मेरा फोन चेक करते, ऋषभ के कान भरते हुए पकड़ा होता मैंने रंगे हाथों। तुम ना अपनी हद में रहो, अभी तक पर लगे नहीं कि उड़ना शुरू। रिचा, मुझे मत डांटो ऋषभ, तुम्हारे लाड प्यार ने ना इसके दिमाग में ना भूसा भर के रखा है, और इसकी चुगलखोरी की आदत ना इससे ले डूबेगी एक दिन। अपने भाई के घर को खुशहाल देखने वाली बहनें देखी हैं मैंने, बट ऐसी चुगलखोर बहनें जो उसका घर उजाड़ती है वो पहली बार देख रही हूँ। इसे इतना भी नहीं समझ आती कि उसका घर तोड़ रही है। मुझे ना सब पता होता है कि कौन कब क्या कर रहा है। चुप रहो अनु, और तुम अंदर जाओ। इस बार फिर बच गई ये चुगलखोर, अब नहीं बचेगी।
इसको तो रंगे हाथों पकड़ना होगा, भैया को इसकी असलियत दिखानी होगी। इसको तो हटाना पड़ेगा, और वो भी बहुत जल्द। जल्दी भैया के सामने इसकी सच्चाई लानी होगी, नहीं तो भैया की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। इस बार ऐसा मास्टर प्लान बनाऊंगी, ऐसा कि कोई चूक नहीं होगी। ये तो गई अपने हाथ। इस बार तो ऐसा पकड़ूंगी ना कि बची नहीं पाएगी। वही नहीं सुशील, तुम्हें शिमला का याद है? पहली बार मैं बर्फ में गई थी, वो भी तुम्हारे साथ। हाँ, मेरा हमेशा तुम्हारे साथ फर्स्ट टाइम तो हुआ है। सारे नहीं हाँ? अरे लगभग सारे ही। अच्छा, तो लगभग सारे फर्स्ट टाइम अपने यार के साथ, और मेरे भैया को धोखा दे रही है ये डायन। रुक जा, अभी भैया को तेरे इस धोखे का बताती हूँ। पर मुझे तुम्हारी एक बात बहुत गंदी लगी। अरे कौन सी गंदी बात? अरे कोई लड़की की टी शर्ट में बर्फ डालता है क्या? और जब मैं निकालने लगी तो तुम मुझ पे ही गिर गए और बर्फ फेंकने लगे और मुझे घसीटते हुए ले गए। बहुत बुरे हो तुम। अरे वही तो असली मजा था। तुम्हारे लिए मजा होगा, मैं तो बीमार हो गई ना। अरे लेकिन मैंने तुम्हारी वहाँ सेवा की थी ना डॉक्टर बनके। अच्छा, तो ये भाभी दिल की मरीज है और इनका यार दिल का डॉक्टर। अब कहो, अगर बीमार हो तो आ जाएगा ये डॉक्टर। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर बहुत लोग हैं मेरा ख्याल रखने के लिए। पर हाँ, तुम जैसा कोई नहीं। हाँ ये बात तो सच है, वो तो होंगे ही, क्योंकि तुम्हारी फैन फॉलोइंग पहले से ही बहुत थी, अब भी होगी। वो तो है। मिल गया सबूत। अब ये सबूत जाएगा सीधे भैया के पास और इन भाभी का असली रूप आएगा सबके सामने। तो ये सब हरकतें थी तुम्हारी शादी से पहले, इस पर कुछ कहना है तुम्हें? हाँ, वो तो अच्छा हुआ अनु ने मुझे ये वीडियो भेज दिया, वरना मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता। रिचा, हम साथ में नहीं रह सकते। तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? और ये क्या कर रही है? मुझे बहुत अच्छे से पता है मैं क्या बोल रहा हूं, और अगर तुम चाहो तो तुम अभी इस घर से जा सकती हो और अपने यार के साथ रह सकती हो। इस लड़की में तो अक्ल नहीं है, तुम तो समझो। इसका काला चिट्ठा पूरा खुला हुआ है सामने, और ये मुझे कह रही है कि अकल नहीं है। देख लिए तुम्हारे ये मिलियन फॉलोवर्स और वो तुम्हारा यार जो कि टी शर्ट के अंदर बर्फ डालता था। अनु, तुम ना घटिया लड़की हो और तुम्हारी सोच भी घटिया है। उससे कुछ मत कहो, जो सच्चाई थी वो सामने है रिचा, और मैंने तुम्हें बहुत बार माफ किया, लेकिन इस बार नहीं। एक दुल्हन के लिए उसका ससुराल ही उसका नया घर होता है। नए रिश्ते, नई जिम्मेदारियां, आने वाली जिंदगी में नई उमंग उसमें भरी होती है। हर लड़की को उसके नए घर में यानी कि उसके ससुराल में एडजस्ट करना ही पड़ता है, फिर चाहे वो 2 कदम पीछे हटके हो या फिर 2 कदम आगे चल के गले लगा के। रसोई में खाली बर्तन हो, जब वो एक दूसरे से टकराएंगे तो आवाज तो करेंगे ही, पर एक ऐसे घर में 2 ऐसे इंसान जो बिल्कुल एडजस्ट नहीं करते बल्कि सिर्फ आग लगाने का काम करते हैं, वो घर एक नर्क बन जाता है। अनु ने जो कुछ भी किया वो गलत है, और रीचा ने जो भी किया, आगे चलकर जो भी करने वाली है वो भी गलत है। तुम हमारे साथ रहने लायक ही नहीं हो, निकलो यहाँ से। तुम ऐसे नहीं मानोगी, निकलो। ऋषभ, निकलो यहाँ से। ऋषभ प्लीज मेरी बात सुनो। ऋषभ भैया, इसकी कोई बात मत सुनना, इसे निकालो यहाँ से। निकलो। तुम्हें पता भी है मैं किससे बात कर रही थी? सुशील से, मेरा चाचा का बेटा, मेरा भाई। और वो शिमला वाली बात, बच्चे थे हम, 5 साल के बच्चे। नहीं यकीन होता ना? अब सुशील से बात करवाती हूँ।
हेलो बहना, आज कुछ ज्यादा ही याद आ रही है इस भाई की। कि बात ऐसी है कि वो शिमला वाली बात पर ना तुम्हारे जीजू कुछ जेलस फील हो रही थी, तो मैंने सोचा तुम्हारी बात करवा दूं। ये लो बात करो। अरे जीजू, बचपन में आप भी बर्फ में खेले होंगे ना। 5 साल के खेल के लिए जलने वाली बात थोड़ी ना होती है। लेकिन हाँ, मुझे ये देख के अच्छा लगा कि आप दीदी के लिए कितना पॉजिटिव हैं। कितना प्यार करते हैं आप मेरी बहन से। थैंक यू जीजू। चलो अभी ना मेरा दूसरा वीडियो कॉल आ रहा है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ, हो गई तसल्ली? और तुम्हें अन्नू, अब तुम्हें कुछ नहीं कहना इसे? भैया मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारी इस गलती की वजह से मेरा घर टूट सकता था अनु। अब मैं शायद तुम्हारी किसी भी बात पे भरोसा नहीं कर पाऊंगा। सॉरी भैया, भैया अनु ने तो मेरे नाक में दम करके रख दिया है। जब से आई हूं तब से मेरा रिश्ता तोड़ने में लगी है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, बस अब आखिरी बार। ऋचा, पता है अनु, तुमने बहुत बड़ी गलती की। अपने भाभी के साथ तुमने अच्छा नहीं किया। अब तो भैया भी नाराज है। चल अपनी भाभी से जाके माफी मांग ले और कह कि अपनी छोटी बहन समझ के माफ कर दे। सॉरी ऋचा, मुझसे गलती हो गई। आई एम रियली वेरी सॉरी। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ऋषभ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। बहू, अन्नू तुमसे कुछ कहना चाहती है। मुझे कुछ नहीं सुनना, नहीं कुछ कहना है। भाभी, आपका गुस्सा होना बिल्कुल सही है, मेरी गलती है। और आपके साथ ऐसे व्यवहार करना भी गलत था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ भाभी, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही हूँ आपसे। भाभी, अगर मैं आपकी छोटी बहन होती तो क्या तब भी आप मुझे माफ़ नहीं करती? अब वक्त आ गया इसे फंसाने का, यही सही समय है। माफ कर दो बेटा। माफ कर दो। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरी छोटी बहन जैसी। सॉरी भाभी। थैंक यू भाभी। भाभी नहीं, दी।
ये क्या है? क्या है? ये तो पुराना कुआं है। गहरा है? पता नहीं दी, कभी देखा नहीं है। अच्छा। अरे छोड़ दो ना दी, वो अपन खेलते हैं ना। अच्छा, कभी कुएं में कूदी हो? कुएं में? नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। पहली बार सबको नहीं आता है, मैं सिखा दूंगी, चलो। नहीं नहीं दी, मेरे को बहुत डर लगता है पानी से। अरे कोई बात नहीं, चलो ना। नहीं नहीं प्लीज ना। अच्छा ठीक है, तुम्हारा मनपसंद खेल कौन सा था बचपन में? मुझे आँख में चोली। मेरा भी वही था। सच्ची? हाँ। खेले? पर वो तो बच्चे खेलते ना, हम लोग कैसे? तो क्या हो गया, चलो खेलते हैं। ठीक है। हाँ? 1 2 3। अनु, दिखाओ। अनु, इधर हो क्या? अरे दी, कहाँ पे हो? दिख नहीं रहे हो मेरे को। अनु मैं यहाँ हूँ। इधर? नहीं 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 नहीं, ये यहाँ पे हो ना? अनु किधर हो दी? अनु वहाँ हूँ। दी, अरे कहाँ हो? हाय, यहाँ अनु। अब तुम्हारा वक्त खत्म। दी बताओ तो, आवाज तो दो। दी, अनु यहाँ। यहाँ पे हो क्या? देखो मैं पट्टी खोल रही हूँ, मैं खोल दूंगी। बोलो। दी मुझे बचा, मुझे तैरना नहीं आता। मजाक मत करो भाभी। ये कोई मजाक नहीं है, ये सच्चाई है। जो तुमने मेरे साथ किया उसकी सजा है ये। इंस्पेक्टर साहब, 2 दिन हो गए, मेरी बच्ची अब तक घर नहीं पहुंची। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी बच्ची को ढूंढिए। सर अंदर कुछ नहीं मिला, ना ही कोई लेटर है और ना ही कुछ और। अनु आखिरी बार किससे मिली थी? मेरे ही साथ थी। हम बैडमिंटन खेल रहे थे और उसे फिर किसी का कॉल आया और वो चली गई। उसकी किसी के साथ में कोई पर्सनल दुश्मनी, कोई झगड़ा लड़ाई ऐसा कुछ हुआ था क्या? ऐसा तो कुछ नहीं था। हाँ, पहले अनु की और ऋचा की थोड़ी नहीं बनती थी, पर अभी तो दोनों बहनों की तरह रहती हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पता नहीं अचानक ये बाहर ये शटल कॉक में। हाँ तो मैंने कहा था ना कि हम बैडमिंटन खेल रहे थे, तो उसके बाद कॉल आया और वो चली गई। सर बाहर एक बंद कुआं भी है, उसमें से काफी बदबू भी आ रही है। हुआ है? हाँ, वो काफी पुराना कुआं है, काफी टाइम से बंद है, इसलिए शायद स्मेल आ रही होगी। नहीं, हमें चल के देखना चाहिए। यस।
अन्नू! शांत रहिए आप लोग। आप तो कह रही तू अपने दोस्त के पास गई है ना? कहाँ, यहाँ कुएं के अंदर? हाँ, दोस्त से ही मिलने गई थी वो। क्यों किया तूने? क्यों किया? मैंने कुछ क्यों किया तुमने ये? क्यों किया? क्या बिगाड़ा मेरे बच्चे ने? देखो, सब कुछ सच सच बता दो, वरना हमारे सब इंस्पेक्टर को सब बुलवाने आता है। बताओ। हाँ, मैंने ही मारा उसे। जब से मैं आई हूँ, एक दिन नहीं खुशी का जीने दिया इस लड़की ने। एक दिन खुशी नहीं मिलती थी, हर दिन चुगली। मैंने क्या कुछ नहीं किया, शौक दिया, यहाँ तक कि ब्रेक भी फेल करी। पता नहीं कैसे बच गई। ये मौका मैं नहीं गंवाना चाहती थी मम्मी जी, इसलिए मैंने मार दिया। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। जानवर। अरे क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चे ने? क्या बिगाड़ा था? तुमको अनु के खून के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है, समझी? लेके चलो इसे। मेरी बच्ची बेटा। ऋचा और अनु, अगर इन दोनों में से एक ने भी समझदारी दिखाई होती तो आज वो नहीं होता जो हुआ है। पर कहते हैं ना, गुस्सा और बदला दिमाग को बंद कर देता है, और आखिरकार वही हुआ। पारिवारिक कलेश, दूरियां जो आपस में बैठकर सुलझाए जा सकते हैं, बड़े बुजुर्गों की सलाह लेकर कलेश खत्म किए जा सकते हैं। परिवार प्यार संजोने के लिए होता है, ना कि नफरत पैदा करने के लिए। एक सुखी परिवार केवल एक सपना नहीं बल्कि सच्चाई भी हो सकती है। उसके लिए बस चुटकी भर समझदारी की जरूरत है। इसलिए अपने परिवार को लेकर, फंसी हुई रंजिशों को लेकर आप हमेशा अलर्ट रहे। इसी संदेश के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम अलर्ट के अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।